हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और आज की क्रिप्टो की ताज़ा खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि अमेरिका के अंदर एसईसी ने बोला कि जो जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो क्रिप्टो का कस्टोडियन नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये एक्चुअली में एक अटैक था क्रिप्टो पे, और वहाँ पे एसईसी टर्म्स डिक्टेट कर रहा था कि जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं वो इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते, क्रिप्टो का कस्टोडियन नहीं बन सकते। और हुआ क्या कि यूएस के अंदर जो कांग्रेस थी, पार्लियामेंटेरियंस थे, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, लिटरली जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने मिल के, मतलब एकजुट होके, वो जो कानून था, जो एसईसी का रूल था, उसे ओवरटर्न कर दिया वोटिंग के द्वारा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब क्रिप्टो के जो एम्बेसडर्स हैं वो कंपनीज नहीं है, अब वो पॉलिटिशियंस भी बन गए हैं। वो भी चाहते हैं कि ये प्रोग्रेस करे। अमेरिका में ये लाइव देखने को मिला। अब इसके बाद ये जो कानून है ये बाइडन की टेबल पे जाएगा। बाइडन भी इसको वीटो के थ्रू इसको रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता है कि अगर उसने ये रिजेक्ट किया, उसको इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, हो सकता है इसका उल्टा उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। क्रिप्टो आज की डेट में यूएस के अंदर जो वहाँ प्रेसिडेंट है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब प्रेसिडेंट की जो जो वोटिंग है, जो वोट है, तो कल को क्रिप्टो कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि क्रिप्टो कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आई थिंक ये आपको शेयर करना मुझे अच्छा लगा। दूसरा जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये कि एल सल्वाडोर के अंदर 474 बिटकॉइन जो है वहाँ के जो जियोथर्मल जो एनर्जी है, वहाँ पे जो वोल्केनो से जो एनर्जी निकलती है, जो वोल्केनो से गर्म जो स्टीम निकलती है, वोल्केनो है एल सल्वाडोर में, उसके द्वारा उन्होंने बिटकॉइन को माइन किया। 474 बीटीसी माइन कर डाले एल सल्वाडोर ने। अब आपको ये देख जान के, अब 474 इंटू $66,000 आप मल्टीप्लाई कर लो, आप खुद देख लो कि एक सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ बिटकॉइन के माइन करने से। तो ये फ्यूचर है, यही होगा। जिसके पास ज़्यादा वोल्केनो होंगे, जिसके पास ज़्यादा नदियाँ होंगी, जिसके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स होंगे, वो बिटकॉइन की माइनिंग में लग जाएंगे। और ये एल सल्वाडोर ने करके दिखा दिया। उसके बाद जो ये इस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि माइनर्स जो हैं वो 2-3 माइनर्स बहुत बड़े होते जा रहे हैं। अगर हम इसमें देखें कि एंड पूल और फाउंड्री जो है, कुल मिला के दोनों को अगर हम क्लब करें तो 50% जो बिटकॉइन माइनिंग जो पावर है वो 2 पूल के पास है। और अगर 50% 2 के पास हो जाती है तो 51% अटैक कल को बिटकॉइन पे हो सकता है। इस आर्टिकल का काउंटर मैं इस तरीके से दूँगा, जो मेरा 7 साल 6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। ये पूल्स हैं, ये प्योर माइनिंग एक 100% इनकी नहीं है। पूल का मतलब क्या होता है? पूल का मतलब होता है जिसमें और छोटे-छोटे जो माइनर्स हैं उन्होंने अपनी डिवाइसेज़, अपना हार्डवेयर इनको, अपनी रिसोर्सेज़ इनको लेंड की हुई है, राइट? तो ये सब में जब ये माइन करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है, बट राइट? तो अगर जो पूल में जिन्होंने अपनी रिसोर्सेज़ को लेंड किया हुआ है, अगर उनको दिखा कि एंट पूल जो है वो एंटी चल रहा है, विपरीत चल रहा है बिटकॉइन की थीसिस के अगेंस्ट, तो इस पूल में से लोग अपनी रिसोर्सेज़ निकालना शुरू कर देंगे। और एंट पूल जो अभी 25% पे, ये गिर के 5-10% पे भी नहीं रह जाएगा, राइट? तो ये ब्यूटी है बिटकॉइन के नेटवर्क की, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर हम देखें, हाँ, ये अगर हम देखें मारियो नौफल की, अगर हम एक ट्विटर हैंडल पे देखा, कि मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि इंडिया भी सेकंड रैंक करता है कि कंट्रीज विद द मोस्ट होमलेस इन 2024। ये मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया इसमें सेकंड रैंक कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो वीक टू वीक बेसिस पे देखें तो बिटकॉइन ईटीएफ जो है, राइट, उसमें पिछले हफ्ते 11,188 बिटकॉइन जो है वो माइन हुए। सॉरी, 11,188 बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन की जो यूएस में जो ईटीएफ है उन्होंने बाई किया। लेकिन जो बिटकॉइन माइन हुआ वो सिर्फ 1800 बिटकॉइन माइन हुआ। तो ये से आप लगा सकते हो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो वेरिएंस है। इसमें इस वाले ट्वीट में ये देखा गया है कि ये बोला गया है कि जो ऑयल है, और जो यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, तो बेसिकली अब जो ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कहीं न कहीं थोड़ा कंट्रोल में आया है। और ये फ्यूचर में आप देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव ईजिंग आ सकती है, मतलब रेट कट्स हो सकते हैं, और ऑयल के प्राइसेस इस तरीके का सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई कि फ़िनलैंड के अंदर जो है न्यूक्लियर पावर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 43% जनरेट हो रही है।
और इसीलिए फ़िनलैंड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत कम हो गए। कल को हो सकता है कि फ़िनलैंड एक यूरोप के अंदर एक माइनिंग हब बन जाए। बिकॉज़ आप ये देख सकते हो कि फ़िनलैंड के अंदर 43% न्यूक्लियर से और 19% हाइड्रो से और बायोमास से 14%, विंड से 18%, मतलब क्लीन एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो उसमें वो बिल्कुल क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर ये बोला गया है कि भई इस शीट में ये बताया गया है कि क्वांटिटेटिव ये रेट हाइक करने से फेडरल रिज़र्व ने अपनी 1.5 ट्रिलियन से अपनी बैलेंस शीट को कम कर लिया है। मतलब म मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है कि रेट हाइक करके बैलेंस शीट को स्क्वीज़ करना। तो 1.5 ट्रिलियन जो है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को कम किया है, लेकिन फिर भी 2008 से अगर देखें तो 6.3 ट्रिलियन जो है यूए फेडरल रिज़र्व ने पैसा एक्स्ट्रा छापा है, उनकी बैलेंस शीट जो बढ़ी है 2008 से अगर देखें। और ग्रे स्केल और ब्लैक रॉक का जो गैप कम होता चला जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये ग्रे स्केल है, ये सबसे बड़ा ईटीएफ होता था, ये कम होते-होते यहाँ पहुँच गया। और अगर हम देखें तो रेड वाला ब्लैक रॉक है, राइट? और ऑरेंज वाला ब्लैक रॉक है, रेड वाला फिडेलिटी है, और ये दोनों के बीच में गैप जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रह गया है, राइट? तो ये है सबसे बड़ी खबर। और कल हमने सेबी की और हमने खबर देखी थी कि सेबी ने अपना इंटेंट ज़ाहिर किया है। इनफैक्ट वो भी मैं आपको ट्वीट से शेयर कर देता हूँ। अ, मेरा ये मानना है कि आपको फ्यूचर में कुछ इस तरीके का दिखेगा। फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा कि सेबी विल लुक आफ्टर क्रिप्टो सिक्योरिटीज, क्रिप्टो कमोडिटीज, आईसीओज, आईडीओज, एक्सचेंजेस, लाइसेंस, कॉइन लिस्टिंग, डीफाई, एनएफटी, स्टेकिंग एंड डेक्स। जो सेबी देखेगा वो इन सब चीज़ों को देखेगा, सिक्योरिटीज को, कमोडिटीज को, और जितनी भी चीज़ें लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड। और आरबीआई का काम होगा सिर्फ स्टेबल कॉइन को देखना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्रिप्टो पेमेंट्स ऐप्स और क्रिप्टो वॉलेट्स। ये फ्यूचर होने वाला है इंडिया के अंदर। ये मेरा टेक है। और जो मेरी एक और प्रोडिक्शन ये है कि स्टॉक मार्केट विल सून ऑपरेट 24/7, जो कि सिमिलर टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। एक मेरे को ये लगता है कि सेबी ये एक एक्शन लेगा। और दूसरा, अगर आप इस ट्वीट को देखो तो ये बहुत बड़ी खबर है। 1000 प्रोफेशनल फर्म्स अमेरिका में जिन्होंने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ लिया था, जिसमें से जिन्होंने 11 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो यूएस के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था। जिसमें से 44% ने ब्लैक रॉक के में इन्वेस्ट किया है, 65% के पास ग्रे स्केल का बिटकॉइन ट्रस्ट है, और 99% जो है वो 99% ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर यूएस बेस्ड। तो 1000 फर्म्स, जिनमें से जो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सब अमेरिका में बेस्ड है, 1000 प्रोफेशनल फर्म्स ने बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बिटकॉइन के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो ये है क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक बारी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।